वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भेत्तात्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदय संबित त्वं निशिंगमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लादु करो रूप अपि भगवान जया, लादते लादयति चौसा लादनी। लादो करो रूप अपि भगवान जया, लादते लादयति चौसा लादिनी। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, हम लोगों का पास ऐसा कोई संपत्ति नहीं है, ऐसा कोई क्षमता नहीं है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान का प्रेम, भगवान का नित्य सेवा प्राप्त कर सके। ऐसा कोई हिम्मत हम लोगों में है नहीं। जितना पैसा का ताकत है, जितना लोक बल है, जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद्या बल है, सब इकट्ठा करने से जितना सारे एक्सपीरियंस हमारा जिंदगी में है, अभिज्ञता, जन्म से लेकर तमाम चीजों को बाजी लगाने से भी भगवत चरण प्राप्ति संभव नहीं होती। क्योंकि भगवत चरण प्राप्ति का, भगवत प्रेम और विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय का जो गंभीर विचार है राग भक्ति, उससे भी ऊपर जाके कामानुगा भक्ति, ये बड़ा दुर्लभ सुदुर्लभ, ये चर्चा करने से भी शर्मिंदा होना पड़ता है, इतना गंभीर चीज है। फिर भी अगर हम सोचे कि बड़ा कठिन है, प्रयास प्रचेष्टा छोड़ दे, ये भी उचित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास प्रचेष्टा छोड़ दें, ये ठीक नहीं। पोपत कह रहे हैं जे हम लोग बीमारी है, अभी हम लोग का बीमारी है, इतना बीमारी है कि मत पूछो। इस बीमारी अवस्था में बहुत सारे रिच वस्तु खाना शुरू कर दे तो इसमें क्या होगा, हम मारा जाएंगे। बहुत असुस्थ है। क्या असुस्थ हो? इसका नाम है भवरोग, इसका नाम है मेटेरियल डिजीज। इससे छुटकारा मिलना, इससे छुटकारा मिलना बड़ा कठिन है, वाकई ही बहुत कठिन है। फिर भी हम अगर असुस्थ ही रह जाए और जिंदगी भर बार्ली सैगो खाना शुरू कर दे, ये उचित नहीं। इसका मतलब ये नहीं जिंदगी भर हम साधु खाने का इरादा सैगो खाने का, बार्ली खाने का इरादा पक्का कर लिया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पौबत कह रहे हैं, देखो हमारा तो अल्टीमेट टारगेट है रागानुगा भक्ति, इसके भी अंदर में छांट के रूपानुगा भक्ति, जिसको कामानुगा भक्ति का अंदर में स्थान दिया गया है, ये बड़ा सुदुर्लभ,
लेकिन हिम्मत हारने से होगा नहीं। हिम्मत हारने से, अगर हम हिम्मत हार के चले जाए कायर का माफिक, ये ठीक नहीं। और हिम्मत हारने का मतलब ये नहीं है जैसे जोश में आकर कोई आदमी कुछ कर दिया धमाधम, ये नहीं है, ये भी सख्त माना है। हिम्मत अगर है तो जो शुद्ध गुरु वैष्णव है इनके अनुगत्य करना। क्योंकि अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ा कठिन है बद्ध जीवों के लिए कोई अगर मेरे को पूछे महाराज सबसे कठिन क्या है बद्ध जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए सबसे भारी पड़ जाता है, सबसे भारी चीज करना असंभव है ऑलमोस्ट, इसका नाम है विशुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य करना, प्रभुपाद का अनुगत्य करना बड़ा कठिन है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? अनंत काल से जीवों का जो स्वतंत्र भाव है इसको बिक्री कर देना, इसको जिंदगी भर के लिए बिक्री कर देना, ये असंभव है, होता नहीं। इसलिए बोलने से बहुत मजा लगता है, रागानुगा भजन, रागवत्म चंद्रिका, लेकिन सचमुच अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में एक रसिक भक्तों प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक बड़ा सा रसिक आचार्य है। ये लोग का कंसेप्शन इतना दूषित है, ये लोग का कंसेप्शन इतना दूषित है, वो सोचता है कि बीच बीच में हर वक्त रस का बात करे तो ये रसिक है। जैसे सहजिया लोग, सरस्वती ठाकुर रसिक नहीं है, उसका हार्ट में वो ड्राई हार्ट है, बेरसिक है, हर आदमी का ये धारणा, लेकिन पूरा गलत है, पूरा सरासर गलत भावना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद छोड़कर रसिक व्यक्ति तमाम गौड़ीय समाज में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी का गलत भावना है। क्यों? क्यों? प्रभुपाद सहजिया प्रोसीड्योर को अनुमोदन नहीं करते थे, कठोर विचार रखते थे। इसलिए परम श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते थे झूलन हमारा मठ में हम नहीं करते, क्योंकि ये हमारा गुरुजी का अनुमोदन नहीं है, गुरुजी का जो अभिष्ट है वही मेरे को करना है। इतना बड़ा पहुंचा हुआ संत है, फिर भी कह रहे हैं मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? ताकि हम सावधान हो जाए, ताकि हम सावधान हो जाए, अनधिकार अनअधिकार चर्चा ना करे, इसीलिए ऐसा कहते थे। लेकिन वो बात कहते हैं जिंदगी भर के लिए मैं सैगो अथवा बार्ली खाने का इरादा पक्का कर लिया, ये भी ठीक नहीं। हिम्मत हारने से होगा नहीं। हिम्मत किसको बोला जाता है? गुरुचरण का अनुगत्य करना, इसका नाम हिम्मत। ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन सबसे बड़ा इजी भी है। क्यों? अगर हमारा जिंदगी में अनुगत्य हो गया, अगर हमारा जिंदगी में अनुगत्य बोल के चीज है नहीं, तो हम करोड़ों जन्म में रागानु का भजन समझेगा नहीं, करोड़ों जन्म में। और अगर अनुगत्य 100% हो गया बाय चांस, भगवान का कृपा से, संस्कार ऐसा है लड़का का,
अगर हो गया बस, तो फिर हरिभजन छोड़ के इतना इजी दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जिंदगी में मेटेरियल एक्सपीरियंस ये सब कुछ है, यही मेरा कैपिटल है, इसी का सहारे पे हम आगे बढ़ने का कोशिश करता है भजन में। लेकिन ऐसे भजन होता नहीं, बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं पानी देखकर डरने से होगा नहीं। पानी देखा, हम स्विमिंग नहीं जानते, पानी देख के मैं घबरा गया और हमसे होगा नहीं बोल के छोड़ दे, होगा नहीं। पानी में उतारना पड़ेगा, पानी में उतारना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। इसके बाद किसी न किसी दिन मैं कैसे स्विमिंग किया जाए सीख जाए, लेकिन पहले ही ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, इसीलिए शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में प्रभुपाद बताया विधि मार्ग में रहकर धीरे 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 आगे बढ़ना है। और जब विधि हमारा लिए सहज स्वाभाविक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भगवान का चरण में, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का कथा, भगवान का ही अपना जो आदमी है, भगवान का ही जो एजेंट है, इन्हीं का पास सुनना पड़ेगा। जैसे रेलवे ऑथोराइज एजेंट का पास रेलवे टिकट खरीदना उचित है, बाहर से नहीं। और ऐसे सुमन करना है, ज्ञानी प्रयास और मुदापाश्य जैसे बताया है। अपना जिंदगी का जितना पहले का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, सब कुछ, तमाम चीज एक फेंक कर फिर आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जुक्ति, ये सब बंद करके एक जीवन तो लिविंग आइडियलिज्म, एक साधु, इसके बाद पराक्रम पूर्ण वीर्यवान हरिकथा सुनना पड़ेगा। वीर्यवान हरिकथा, मम वीर्य संवितो, जो कपिल जी महाराज मैया को बताया था, शतांग प्रसंज्ञात मम वीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तयोशनाथ आशु अपवर्ग भत्मनि सद्या भक्ति रति रणुक्रमेशति। इस समय क्या होगा, संत तो क्या करता है, क्यों इतना कठोर बोलता है, कट्टोर बोलता है, क्यों इतना कट्टोर बोलता है? भले संत तो हमारा हृदय का, संत महात्मा हमारा हृदय का जितना गंदगी है, अनर्थ है, काटना चाहता है। एक वास्तव साधु का मतलब ही इज स्टैंडिंग विथ ए कार्टर टू सैक्रिफाइस योर whimsical will, whimsical attitude। एक वास्तव साधु मतलब ये है, वो अपना तलवार लेकर खड़ा हुआ है तुमको काटने के लिए। तुमको काटना मतलब तुम्हारा जो अज्ञान है, तुम्हारा जो अनर्थ है, ये सब काटने के लिए खड़ा है। हिम्मत है तो शुद्ध गुरु वैष्णव के पास आओ, अगर हिम्मत नहीं है तो चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जो कुछ भी इच्छा करो। क्या करें? ये हरि कथा सुनते सुनते, क्योंकि भागवत जी महापुराण में है, अतो
दुस्संग मुत्सृज्यो सत्सु सज्जेत विद्यमान। अतः दुस्संग मुत्सृज्यो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति, वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वो साधु संग को छोड़ के जाएगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि संत महात्मा का पास रहने से आपका अपराध होगा, अपराध हो सकता तो आप चले जाओ, ऐसा नहीं। मेरा विचार ऐसा नहीं था। मेरा विचार ऐसा नहीं कि संत महात्मा के सामने रहने से आपका अपराध हो सकता। इसलिए जैसे पोपा जी ने बताया, प्रभुपाद को इनके एक आश्रित जन पूछा, प्रभुपाद श्रील बंशीदास बाबा को दर्शन करने जाए। प्रभुपाद नो, बिल्कुल नहीं ना, जाना नहीं। जाने से आप उल्टा समझोगे, क्या क्रिया कर्म कर रहे हैं आप समझोगे, उल्टा आपका अपराध हो जाएगा, पतन हो जाएगी, इसलिए मत जाओ। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई हमारे पास ना आए, हमारे पास जरूर आए, लेकिन विचार सिद्धांत भी जो समझे, सिद्धांत पे जो समझे, नहीं तो हम एक समझाएंगे उल्टा समझेंगे, गलत समझ, नहीं तो फिर गलत समझेंगे, नहीं तो फिर गलत समझेंगे, उल्टा हो जाएगा। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं, छोटा छोटा लड़का मेरा पास रहे, और मेरा ये इरादा भी है कि कई सारे छोटे छोटे लड़का आ जाए, सब मेरा पास बैठे, धीरे धीरे सोचे समझे। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, जितना भी गुरु जी का कृपा से मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो कुछ भी अगर ठाकुर जी की कृपा यही सिखा दे, थोड़ा थी आगे चलकर ये सब, आगे चलकर ये छोटे छोटे लड़का बाद में संत महात्मा बन जाए, पक्का संत महात्मा बन जाए, यही मेरा इरादा है। इसीलिए मठ मंदिर नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ये इरादा है जितना सारे छोटा छोटा आदमी आ जाए, लड़का आ जाए, वो लोग सीखे, बाद में मैं मरने का बाद प्रभुपाद का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, इसको रखे, यही मेरा अंतर का भाव है और कुछ नहीं। अर्थात प्रभुपाद का मनोभीष्ट जो है इसको स्थापन कर सके तो मेरा जिंदगी का यही मकसद है, और कोई दूसरा एक भी मकसद नहीं। किसी को टोके, किसी को कुछ बोले, ये मेरा इच्छा नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है। सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, बोलना पड़ता है, क्या करें। मैं जानता हूं ये लोग मेरे को दुश्मन समझे, इसीलिए भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, और तो क्या करे बुद्धिमान व्यक्ति, सत्संग करे, सत्संग करे, वास्तव सत्संग करे। ये नहीं कि सत्संग का बहाना पे असत्संग कर दे। असत्संग मतलब गाली नहीं है। कोई आदमी सोचता है कि गाली दिया असत्संग, आप समझा नहीं। असत्संग मतलब है जिसका अटेंशन अनित्य वस्तु में है, जिसका अटेंशन अनित्य वस्तु में लगा हुआ है, ये असत्संग हो गया। नित्य वस्तु का साथ संग है गुरु वैष्णव का, इसीलिए यहां असत्संग होने का कोई चांस नहीं। लेकिन कोई संतों का बेस लगाकर रावण का माफी, हमारा संप्रदाय को सत्यानाश करने के लिए तैयार है, उसको हम साधु माने, कैसे माने। आंखों का सामने प्रमाण है, वो सत्यानाश कर रहा है, लूट रहा है रुपया पैसा दुनिया भर का, और कोई काम इसका है नहीं। हम कैसे बोले, हम कैसे बोले, अप्रूव करें।
इसीलिए भागवत जी महापुराण में है, अतो दुस्संग मुत्सृज्य। दुस्संग बोलते आप समझा ही नहीं, हल्का फुल्का विचार नहीं है ये। दुस्संग बोलने से मेरा पिताजी अगर मेरा जिंदगी में खतरा है हरि भजन का, तो उसको भी छोड़ना है, उसको भी छोड़ना है। जैसे रामानुजाचार्य जी, इनके पत्नी जमाम्बा, इनको भी छोड़ दी रामानुजाचार्य। क्यों? ये भजन का रुकावट है। भजन का रुकावट जो कुछ भी है, गोपियों ने लात लगाकर फेंक दिया, कोई परवाह नहीं किया। रागवत में चंद्रिका सिर्फ 2-4 पन्ना पाठ करने से होता नहीं, बड़ा गंभीर विषय है, इसका बैकग्राउंड है। इसके बाद हमको समझना है ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या कहना चाहा, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहना चाहा, हमारा परम श्रीधर गोस्वामी महाराज जी क्या कहना चाहा, परम केशव गोस्वामी क्या कहना चाहा, श्रील भक्तिविनोद पुरी गोस्वामी महाराज क्या कहना चाहा, यह हमको समझना है। श्रील भक्तिविनोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, वो तो महाराज जी कहते थे कि आज हमारा अपना ही संप्रदाय के अंदर में सहजिया पैदा हो गया, इतना सहजिया हो गया कि बोलने से शर्म लगता है। कैसे हो गया, कहां से मिला ये लोगों के सब विचार, कहां से मिला? अतः दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सच्चित होती। आप समझा नहीं मैं असत्संग बोलते क्या बोलना चाहता हूं, दुस्संग बोलते क्या कहना। जरा सा भी मेरा शुद्ध भक्ति में, जरा सा भी मेरा शुद्ध भक्ति में रुकावट है, उसका पास जाना ही नहीं। बहुत सारे गौड़िया मठ का व्यक्ति गौड़िया मठ में रहता, गौड़िया मठ का बाहर रहता है, हमारा ख्याल से गौड़िया मठ देखा ही नहीं, लेकिन गौड़िया मठ का आश्रित परिचय है। हमारा ख्याल से वो गौड़िया मठ देखा ही नहीं, लेकिन गौड़िया मठ का आश्रित है। ये लोग राधा कुंड में रहता है, ये सोचता है कि बड़ा रागानु का भक्त हो गया। ये लोगों का काम है, जितना सारे सहजिया है बाबा जी उनका पास जाना, पोपात का एक शब्द भी जिंदगी नहीं, पोपात का एक शब्द भी अपना जिंदगी में नहीं ग्रहण करने का इरादा पक्का किया। वो लोग बाबा जी के पास जाता है, राधा कुंड में रहता है। बहुत सारे हैं गौड़िया मठ का, ये गौड़िया मठ देखा ही नहीं, गौड़िया मठ रहा नहीं, गौड़िया मठ का विचार ही जानता है कुछ नहीं, सिर्फ परिक्रमा जानता है। गिरिराज का परिक्रमा करो, वो सोचता है कि परिक्रमा के द्वारा ही सब। गुरुवर्गों को उपेक्षा करके, गुरुवर्गों को उपेक्षा करके, गुरु परंपरा को उपेक्षा करके करोड़ों परिक्रमा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप समझा ही नहीं, आप आज तक समझा ही नहीं, इतना परिक्रमा बेकार कर दिया आपने, बेकार आपने किया। क्यों बेकार हुआ? हम उदाहरण दे दे आपको, हम प्रमाण दे दे। हमको कोई भी भजन का लिम्स, एनी लिम्स ऑफ भजन, चाहे सोवन कीर्तन परिक्रम कुछ भी करना है, सारे गुरुवानुगत्य में, वैष्णव अनुगत्य में करना है। आप तो वो किया नहीं। गुरु जी का फोटो रखा है, ठीक है, गुरु जी का फोटो रखने से गुरुदेव का अनुगत्य होता नहीं। गुरु जी का एक एक शब्दों का मानना पड़ता है।
मैंने क्यों बोला परिक्रमा बेकार हो गया? इसलिए बोला कि आप गुरुवर्गों को उपेक्षा किया, गौड़ियों मठ का सिद्धांतों का विरोध किया, अनजाने में विरोध किया। शाहजिया बाबा जी के पास अब चला सीखने के लिए, सब सारे उठपटांग। जब तक कोई भजन अंगो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नहीं किया जाए, अहंकार के द्वारा किया जाए, इसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, अगर अहंकार करके मैं चैतन्य महाप्रभु का लीला लिखने का हिम्मत करे, वो हमारा हिम्मत नहीं है। दम्भ करी बोरनी जोइछे तोइछे शक्ति नहीं। आई बात समझ में? दम्भ करी बोरनी जोइछे तोइछे शक्ति नहीं। जो गुरु वैष्णव का उपेक्षा कर दिया, संप्रदाय का कोई इज्जत नहीं देता, सौजे के पास जाता। हाँ, ये बात पक्का है, जो लोग को कोई जानकारी है नहीं भजन क्या वस्तु है, बाहर से आया परिक्रमा किया, वो लोगों को सुकृति हो सकता है, ये लोगों को सुकृति होगा, सुकृति हो सकती, क्योंकि ये लोगों का अंदर में कोई अपराध नहीं है। ये लोगों का अंदर में कोई अपराध नहीं है, इसे परिक्रमा करके चले जाए गिरिराज का, वो सुकृति बन जाएगा। ये सुकृति भगो ध्यान दे इस बात पर। ये जो सुकृति हमने बोला, ये सुकृति भगवानोन्मुख सुकृति और भक्तिन्मुख सुकृति, कौन सी सुकृति होगी, ये डिपेंड कर रहा है वो व्यक्ति किस मोटिव लेकर परिक्रमा किया। ये अगर परिक्रमा किया कुछ जिंदगी में कुछ चीज हासिल करने के लिए, तो ये इसको भोगोन्मुख सुकृति, अतः पैसा आएगा, रुपया पैसा, लड़की लड़का ऐसा आते रहेगा। और जो व्यक्ति कुछ मांगने के लिए किया नहीं, ऐसे ही किया, मांगने के लिए किया नहीं, ठाकुर जी ऐसे ही प्यार से कर लिया, उसका जिंदगी में भक्तिन्मुख सुकृति पैदा हो। और अगर परिक्रमा करते करते अच्छा खासा पक्का कोई संत महात्मा का संग हो गया, तो यूं समझ लो इसका भक्ति का रास्ता खोल गया, इसका भक्ति का रास्ता खोल गया। दुखी ना हो जाए, मेरा एक कथा में दुखी ना हो जाए, क्योंकि प्रमाण है, अगर अपराध मेरा अंदर में है संप्रदाय के लिए, सांप्रदायिक वैष्णव के लिए, सिद्धांत के ऊपर पूरा अपराध है, इसके द्वारा परिक्रमा का फल मिलता नहीं, परिक्रमा का फल भगवान देता नहीं। सनातन गोस्वामी जी जो परिक्रमा किया, तो प्रेम, यहां तक कि गिरिराज का एक परिक्रमा आपको प्रेम संपत्ति भी दे सकता है, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग योर गुरुवर्ग इन टोटो। बहुत दिन से शुद्ध हरिनाम में आपका प्रेम है, तो एक परिक्रमा आपको प्रेम अमूल्य संपत्ति दे सकता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन with what mood you have done परिक्रमा। दूसरा बात यह है, आपको हम प्रमाण दे देंगे। आप तो रागानुगा भक्ति सुनना चाहते हो, रागवत्म चंदी का। एक भक्तों को मार दिया एकदम जान से। वो क्या किया, गोवर्धन में जाकर किसी पूजवासी का भजन कुटीर में पहले मारा नहीं, पहले बहुत अपराध किया, उसको मठ से निकाल दिया गया, बहुत अन्याय किया, असुरों का माँ भी। उन्होंने किया मठ का बाहर जाकर अपना मनमानी 108
परिक्रमा किया, उससे भी ज्यादा हो सकता, याद नहीं है, उन्होंने बोला था परिक्रमा किया, रोटी खाया ब्रजवासी का, भजन तो समझता नहीं। और ये परिक्रमा करने का 108, और 108 क्या है, परिक्रमा करते रहे शायद 8 मास 8 महीना, और परिक्रमा रोज करते रहे, रोटी खाना परिक्रमा, यही इसका काम है। बाद में क्या हुआ, मठ वाले बोला चलो इसको मठ में लाओ, ठीक है आ जा, पर हम बाहर में नहीं रह सकता, हमारा हिम्मत नहीं है इतना कठोर, और कुछ मिलता ही नहीं। वो मठ में रहना मतलब मठ को भोग करना, इसका मठ में रहने का मतलब मठ को भोग करना, अब भोग करने का सुजोग है, ठीक है आ जा। मठ में आके महाराज क्या कहे, 6 महीना 8 महीना हुआ नहीं, उन्होंने किसी को मारकर चला गया, फरार हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो दीक्षा लिया, हरि नाम लिया, दीक्षा लिया, ये जो गिरिराज परिक्रमा किया, क्या ये मर्डर करने के लिए किया क्या? मेरा क्वेश्चन है। बहुत सारे आदमी देख रहा हूं दंडवती परिक्रमा कर रहा है, हमने क्वेश्चन करता है तुम इस क्या क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा मकसद है? बोले महाराज काम नहीं जा रहा है। तो काम जाने का तो ये तरीका है नहीं, काम जाने के लिए आपको हरि का तो सुनना पड़ेगा, शुद्ध गुरु वैष्णव को अब रहना पड़ेगा। कौन रहे, ये तो सबसे बड़ा कठिन है, हालत ऐसा है। तो राधा कुंड में रहो या श्याम कुंड में रहो कि जहां भी रहो फर्क नहीं पड़ता। राधा कुंड में रह भी वो नरक में रहता है, राधा कुंड में रह के भी वो नरक में रहता है, और बहुत दूर रह के भी राधा कुंड वास श्याम कुंड वास हो जाता है। ये डिपेंड करता है, ये लोग समझता नहीं। छोटा मोटा चीजों में ध्यान दे, हरिकथा बिल्कुल नहीं। आप गौड़िया मठ का, ओहो ये सब हरिकथा कौन सुने, इसको समझ में नहीं आता, दिमाग ही नहीं है, अनुगत तो नहीं है, सिर्फ दिखा लिया, कुछ नहीं किया, ये करने में लग जाए, इसी इसका काम है। प्रभुपाद जी ने बोला, अतो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अश्य छिन्नन्ति मन व्यासंगम उक्ति भी। हृदय का जो दुर्बलता है, वीकनेस है, अनर्थ है, ये कैसे कटेगा? हम क्या रागानुगा भक्ति शुरू करने से ही कट जाएगा? कोई सहजिया गुरु ऐसा बोलता है, मेरा पास वीडियो क्लिपिंग है, यू नीड नॉट पे अटेंशन टू एनीथिंग, यू गो ऑन हियरिंग। हमको इतना हंसी लगा, क्या कहे, बोलो आपको ये सब चिंता करने दे, आप करते चलो, अपने आप हो जाएगा। चलिए वो तो गुरु का, अपना गुरु का ही विरोध कर रहा है, वो तो अपना गुरु का ही विरोध कर रहा है। वो कैसे जगत गुरु बन गया? वो कैसे जगत गुरु बन गया? अपना गुरु का ही तो विरोध करे। वो परंपरा में कोई नहीं बोला ऐसा, वो बोल रहा है ऐसे ही यहां पे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये हरिकथा सुनते सुनते जब हृदय का जो अनर्थ तो सब भाग जाए, हृदय में एक अद्भुत एक हिम्मत पैदा होता है, साहस, जो गुरु वर्गों का ऊपर भरोसा होता है, जिसका अपना ऊपर ही भरोसा नहीं, वो गुरु वर्गों के ऊपर क्या भरोसा करे? जिसका अपना ऊपर ही कोई भरोसा नहीं, भरोसा ही नहीं, वो क्या बोल रहा है, बकवास कर रहे हो, खुद नहीं जानता। जो बोल रहा है वो खुद विश्वास करे क्या? जिसका खुद का ऊपर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, वो भला किसको विश्वास दिलवाएगा? कैसे ये संभव है? हृदय में एक
हिम्मत पैदा होती है। ये हिम्मत ऐसा है जे गुरुवर्ग को पर पूर्ण विश्वास, नित्यानंद गोपाल गौरांग महाप्रभु जो मार्ग गौरांग महाप्रभु दिखाया उसका ऊपर भरोसा होता है। उस समय 100% शरणागति होना कोई बड़ा बात नहीं है। जे शाम सयेश भगवान दयोद अनंतो सर्वात्मना अश्रुत पदम यदि निर्वलिकम ते दुस्तराम अतितरंति जदेव मायम न मम ममाहुमिति धी सौसिगाल भक्षे। कृपा हमारा संपूर्ण भजन जीवन शुरू से लेकर अंत तक, हमारा संपूर्ण भजन का जिंदगी शुरू से लेकर अंतिम तक ये गुरुवर्गों का कृपा को ऊपर डिपेंडेंट है। कृपा करो, दया करो, रोना पड़ेगा। विशेष करके ये रागानु का भजन तो रोना पड़ेगा दिन भर। इसी का अंदर में आपका रहस्य छुपा हुआ है। आराम से खा पी रहा है, बैंक बैलेंस कर रहा है, लोगों को चीट कर रहा है, ये रागानु का भजन करे कैसे? तंत्र आजकल तो तंतो मंत्र करना शुरू कर दिया, किसको बस में लाए। ऐसा हरामखोर हो गया दुनिया, ऐसा हालत है। ऐसा करके शरणागत होने का बाद दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे आत्मसमर्पण करे, आत्मसम अर्थात चिन्मय हो जाता है। आत्मसमर्पण जो 100% हो जाता है तब कृष्ण जैसे सच्चित आनंदमय जीवात्मा सच्चित आनंदमय तो है ही है, लेकिन माया का प्रभाव से अनर्थ के कारण अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुई थी। अब हो गया। तो फिर आत्मा का जो सहज धर्म है, नॉट आर्टिफिशियल, आत्मा का जो सहज धर्म है, जो भगवान को प्यार करना, सेवा करना अंतःकरण से, ये सहज धर्म संपूर्ण रूप से उदित हो जाएगा। इसी शरणागत भक्तों का हृदय में अतीन्द्रियो अप्राकृत राज्यों में, ये अप्राकृत इंद्रिय राज्यों का जो स्वप्रकाश सत्व, अर्थात अप्राकृत राज्य में क्या हो रहा है इसका बारे में सारे जानकारी हो सकता है। ऐसा मापिक वास्तविक एक गुरुनिष्ठ सद्गुरुनिष्ठ शिष्य का हृदय में, शरणागत शिष्य के हृदय में बहुत दिन से सद्गुरु सेवा करते करते अतीन्द्रिय राज्यों अर्थात अप्राकृत राज्यों गोलोक वृंदावन का स्वप्रकाश सत्व, वहां एक्चुअली क्या हो रहा है, ये स्वप्रकाश सत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है। दैट इज द प्रोसीड्योर। ऐसे परम सत्य वस्तु का जानने का यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा कोई रास्ते में जाओ अकृत्य सत्य जानना संभव नहीं है। किसी भी हालत से संभव नहीं, बेकार हो जाए। कल हम लोगों ने ये विशेष चर्चा किया श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर का अनुगत्य में, कैसे एक व्यक्ति अर्थात जो हरि नाम हरि भक्त ऐसा जो करने के लिए जो तैयार है,
इसका बारे में बताया गया। हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, जदा भ्रामम भ्रामम हरि रस गलत वैष्णव जनम कदाचित संपश्यन तदनुगमने साद रुचि युतः तदा कृष्णावृत्ता त्यजति सनकैर माइको दशाम स्वरूपम विभ्राणु विमल रसभोगम सकुरुते। क्या बोला भक्तिविनोद ठाकुर? जिस समय ज्यादा भ्रामम भ्रामम ब्रह्मांड भ्रमित गुणो भाग्यवान जी, जदा भ्रामम भ्रामम हरि रसो गलत वैष्णव जनम, हरि रस में विगलित हृदय कोई एक वैष्णव जन महाजन का साथ सका भेंट हो गया। कदाचित कदाचित किसी का हृदय में, कदाचित हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कदाचित इनको देखने का दर्शन होने का बाद संपश्यन तदनुगमने साधरुचि, अर्थात इनके मापिक भजन करने का इच्छा होती है। कदाचित संपश्यन तदनुगमने साध रुचि जिता, यदि अगर इसका रुचि हो जाए तो तदा क्या होता है, गुरुचरण आश्रय से लेकर कृष्णावृत्वा मतलब कृष्ण अनुशीलन करते करते तेजोति शनकोर माइको दशाम, इसका जो जड़ भाव है, मेटेरियल भाव है, माइको दशा जिसका नाम है, तदा कृष्णावृत्ता तेजोति शनकोर मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली, शनकोर माइको दशा अर्थात मायाबद्ध दशा को आस्ते आस्ते काट के ऊपर जाता है। मायाबद्ध भाव को काटते काटते अब ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है? बोले स्वरूपम विभ्राणु, इसका खुद का स्वरूप का बारे में पता लग जाता है। इसका क्या होता है? इसका स्वस्वरूप का बारे में पता चल जाता है, अनुभव होता है। यही बात प्रभुपाद जी ने बताया था। निरंतर हरिनाम करते करते अपने आप अंदर में अपना स्वरूप का परिचय मिल जाता है। स्वरूपम विभ्राणु, जब स्वरूप का परिचय मिले, मैं भगवान का सेवक हूं, और विमल और रसभोगम सकुरुते, वही व्यक्ति अभी विमल माने पवित्र निर्मल, ये प्राकृत रसों का मापिक, ये प्राकृत दूषित रसों का मापिक नहीं है। अप्राकृत रसोभोग रस का बारे में मैंने 7-10 दिन पहले भी बताया था। व्यतीतो भावना वर्तमो जस चमत्कार भार भू हृदय सत्व जले वारम शब्दते सरसमत। रस कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई रसगुल्ला का रस नहीं है, ये कोई रसगुल्ले का रस नहीं है। चेंटी मधुमक्खी जैसे आकर जोर जबरदस्ती रस को आस्वादन करने जाते हैं, और चेंटी इसी रसों में गिरकर प्राण को गंवाता है। मधुमक्खी भी फूलों का मधु ले तो ठीक है, लेकिन किसी जगह मधु का टोकरी कुछ रखा हुआ है तो मधुमक्खी आती है, मधुमक्खी का आते रहती है। बाद में क्या होता है, इसी रस का आस्वाद, इसी रस का आस्वादन में डूब जाते हैं, अंतिम में इसके लिपट जाते हैं और गिर जाते हैं, इसी में लिपट जाते हैं, इसी में उड़ने का कोई हिम्मत नहीं, बाप जिंदगी खत्म। ये हमारा प्राकृतिक जगत का रस का महिमा है। ये हमारा प्राकृतिक जगत का जो रस आस्वादन करने का जो तरीका सहजिया ने दिखाता है, इसका यही मोटिव है। जबकि गीता में
एकदम खुल्लाम खुल्ला बताया गया, रसो वर्जम रसोपाश्य परम दृष्टा निवर्तन। ये जोर जबरदस्ती का कोई बात नहीं है। रसो वर्जम रसोपाश्य परम दृष्टा निवर्तन। परम रस जब आस्वादन होता है, अपराकृत रस, तो अपने आप दुर्गंध दूषित रस ये फेंकने का ये तो ऑटोमेटिक ये हो ही जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। रसो वर्जम रसोपाश्य परम दृष्टा निवर्तन। ये उत्तम वस्तु, अति उत्तम परम वस्तु दर्शन करने का बाद और दूषित दुर्गंध दूषित ये चीजों में रसों का अनुसंधान, सर्चिंग का जो प्रवृत्ति है ये समाप्त हो जाता है, इसका पहले नहीं होता है। इसलिए गुरु वैष्णव क्या करता है, हरि कथा कीर्तन का माध्यम शिष्य का अंदर में लोभ पैदा करा देता है। लोभ होने से ये स्वाभाविक रूप में इसमें दौड़ेगा। जब तक भजन का आस्वादन ही नहीं मिला, जब तक भजन का आस्वादन कुछ नहीं मिला, गुरु का नहीं शिष्य का नहीं, वो अगर जो जबरदस्ती रागानुगा रूपानुगा चर्चा करने जाए तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, आप ही बताओ, आप ही बताओ इसका नतीजा क्या हो सकता है। ये क्या कामयाबी मिलेगी क्या, कभी हो सकता है? लेकिन यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही है तारीख का। लेकिन ऐसे दुनिया का सर्वनाशी, दुनिया का सर्वनाश होता, इसमें कुछ नहीं होगी। जो श्लोक देखकर शुरुआत किया था, जहां हमने बताया था, चर्चा किया था, ये भक्ति संदर्भों से उठाया गया जीव गोस्वामी पाद का लिखित श्लोक है। इसका पहले 2 मिनट पहले हमने बताया था, क्या बताया? व्यतीतो भावना बत्मो जस चमत्कार भारभू हृदय सत्व जले वारम शब्दते सौरसमता। हमारा जो भावना का जो मार्ग है, जन्म से लेकर जन्म जन्म, अ ट्रैक ऑफ माई ओन कंसेप्शन और थिंकिंग पावर, व्यतीत भावनावत्म, हमारा चिंता जहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है? मेटेरियल लिमिट, हमारा सब कुछ मेटेरियल लिमिट है, इसको पार करके जाना होगा। हमारा इंटेलेक्ट है, माइंड है, कुछ भी है, भावना है, ये भावना कहां तक जा सकता है? जहां तक मेटेरियल दुनिया है, वहां मेटेरियल दुनिया को अतिक्रमण करने का हिम्मत किसी का अंदर नहीं है किसी का अंदर में है। तो व्यतीतो भावनावत्मो, हमारा भावनावत्मो मैक्सिमम ये मेटेरियल जगत में ही कन्फाइन रहेगा ही रहेगा, इसका बाहर नहीं जाएगा। जो भी भावना करे सब मेटेरियल है, इसका ऊपर जा नहीं सकेगा। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, व्यतीतो भावनावत्मो जस चमत्कार भारभू, भावना का मार्ग का अतिक्रमण करके ऐसा एक राज्य में मैं पहुंच गया हूं जहां लगता है कि आनंद ही आनंद, जस चमत्कार भारभू, एक्सीलेंट, और हमारा हृदय शुद्ध सत्वोज्जल भाव में विभावित हो जाता है। हृदय सत्वोज्जले वारम, हृदय में एक ऐसा इल्यूमिनेटेड हो जाता है, ऐसा आलोकित हो जाता है, आलोक उद्भासित हो जाता है आलोक में,
इसी अवस्था में भगवान का भजन में एक आस्वादन होता है। ये आस्वादन भी अपना अपना पूर्व संस्कार का मतलब, उसका अंदर में जो टेस्ट है इसी का उपाय, इसका नाम है रस। व्यथितो भावनावत्मो यश चमत्कार भारभू हृदय सत्व जल बारम शब्दते मैंने विच इज टेस्टेड, अतः टेस्ट मिलता है, शब्दते सौरस, इसका नाम है रस, इसका नाम है रस, बाकी किसी का नाम रस। अब पहला विचार ये है कि जीव गोस्वामी जी ने श्री भक्ति संदर्भ में लिखा है, यही जो भक्तों को चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भक्तों को आनंद देता है भगवान। वो कैसे? भक्तों को जो भगवान आनंद देता है ये लादिनी शक्ति के द्वारा। और ये जड़ जगत में जितना सारे जीव है जो जिसको आनंद मिलता है, ये आनंद मेटेरियल आनंद है, ये मेटेरियल आनंद है, अर्थात लादिनी शक्ति का शैडो, लादिनी शक्ति का जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, यही ये जड़ जगत में मेरे को आनंद देता है। और अपराकृतिक जगत में आनंद लादिनी शक्ति स्वयं। तो किसको लादिनी बोला जाता है? यही लादिनी, इसका नाम है अंतरंगा शक्ति। लादिनी, संदिनी, संबित, लादिनी, तीन। लादिनी के द्वारा प्राकृत अपराकृत जगत में भगवान सब जीवों को आनंद देता है। मेटेरियल आनंद मिले मेटेरियल आदमी, अपराकृत आनंद मिले अपराकृत आदमी मिलेगा। इसमें कोई पार्टी कलर नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये हमारा आदमी ये पे, ऐसा नहीं। इस स्वाभाविक रूप में एक टेस्ट हृदय में। लादिनी, संदिनी, संबित और संदिनी, संबित, लादिनी। संदिनी शक्ति ओरिजिनली गोलोक में है, मतलब अपरागिक जगत में है। वैकुंठ इन जनरल टर्म में वैकुंठ बोला जाता है। क्या यहां भी भगवान आनंद देता है भक्तों को? वैकुंठ में भी। तो संदिनी के द्वारा भगवान का परिकर और फिर धाम आदि आवास स्थली सब संदिनी शक्ति का एक्सप्रेशन। और संबित मतलब जो संबंध ज्ञान। अपराकृतिक जगत में कोई अगर सोचे, वैकुंठ में भी अगर सोचे, कोई अगर सोचे संबंध मेरा प्रभु है, मैं दास हूं, ये भी हो सकता, कोई भी संबंध हो। ये संदिनी का बाद ये जो संगीत बोला है, ताले संदिनी शक्ति का जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है इस जगत में, इसके द्वारा जितना घर बाड़ी मकान दुनिया का जितना सारे वस्तु सब संदिनी शक्ति का परवर्टेड रिफ्लेक्शन के द्वारा इस जगत में प्रकट हुआ है। और संगीत के द्वारा अपराकृतिक जगत में संबंध ज्ञान आदि दिव्य ज्ञान सब रहता है। अपराकृत आनंदमय विलास ज्ञान आस्वादन सब कुछ, यही आनंद जो होता है ज्ञान। और इसका ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन है इस जगत में। जितना सारे ज्ञान विज्ञान साहित्य जो कुछ भी है, ये ज्ञान उसी से आया। अतः अपराकृतिक जगत में संबित शक्ति है। संबित शक्ति के द्वारा संबंध निश्चय होता है। संबंध निश्चय होने से भगवान का सेवा किया जा सकता है। संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमान हवे दूर। संबंध नहीं जगड़ से अभिमान ही जाएगा।
संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमान हो। तो अगर संबंध नहीं हुई, संबंध कैसे? गुरु जी से दीक्षा लेना, इसका बाद गुरु जी के साथ संबंध क्या है, ये सब समझिए। संबंध जानिया भोजिते भोजिते, अतः सेवा करते करते संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमानी हवे दूर, संबंध ज्ञान के द्वारा। तो लादिनी जो है, ये अपरागिक जगत में भगवान भक्तों को क्या बोला? लाद करो रूपोपी भगवान जया लादते लादयती चौसा लादिनी। बोलছেন अपरागिक जगत में जो आनंद है, ये आनंद लादिनी शक्ति से। अगर आनंद नहीं है, आनंद अगर दुनिया में नहीं है, तो कोई जीने का इच्छा नहीं करेगा, कोई इच्छा नहीं। आनंद है इसलिए, आनंदम ब्रह्म। ये जो अपरागिक जगत में जो आनंद है, ये मिलावटी नहीं है इसमें, लादिनी शक्ति। लेकिन ये लादिनी का विकृत अर्थात परवर्ट रिफ्लेक्शन इस जगत में पड़े तो कहना ही क्या है। वो जितना सारे इलीगल लव अफेयर और लीगल भी है, चलो कोई बात नहीं, दुनिया का हिसाब से लीगल, किंतु अपरागिक हिसाब से सारे इलीगल। एकमात्र जो वैष्णवों का जो संसार है, इसमें सब लीगल भगवान के लिए है। इसीलिए तब देखा गया, जो भगवान का अंदर में जो अंतरंगा शक्ति रहती है, ये जो बाहर निकालकर किसी भक्तों का अंदर में हृदय में घुसकर, भक्तों का अंदर में घुसकर एक चमत्कार सेवा का एक प्रभाव दिखा रहे हैं। इस समय क्या होता है? इसका नाम है भक्ति। जब भगवान का अंदर में रहता है तो यह अंतरंग शक्ति, लेकिन बाहर में आके किसी भक्तों का हृदय में घुस गया, भक्ति देवी कृपा करके कर दी, इसका नाम है भक्ति। भगवान का अंदर में है तो इसका नाम शक्ति। और भक्तोगणों में जो है वही शक्ति, इसका नाम है भक्ति। भक्ति ये शब्द उच्चारण करने से ही लगता है जे भगवान का प्रिय अनुसंधान, अर्थात कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, इसका बारे में ही चिंता जिसका अंदर में है। भगवान को कैसे भी संतुष्ट किया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए, ये अगर जिसका दिल में विचार है, जिसका जिंदगी में ये भक्त है, मतलब भगवान का लिए प्रीति प्यार जिसका अंदर में है, इसी का नाम ही भक्त है। भक्त हृदय में जो भक्त हृदय में अवस्थित तो यही भक्ति, जब भगवान को विषय करता है, भगवान को सुख देने का इच्छा प्रकट, तब भगवान का आनंद होता है और भक्तों का भी आनंद होता है, भक्तों का भी आनंद होता है। भक्ति भक्तो भगवान सारे निर्गुण हैं, सारे निर्गुण हैं एवं एक लेवल पे है। भक्तो भक्ति भगवान सारे एक लेवल पे है, अलग नहीं है। और सेवा ये शब्दों के द्वारा उपास्य वस्तु का सुख विधान का तात्पर्य ये समझा जाएगा, क्योंकि केवल अकृत्व भक्तगणों का अंदर में भगवत सेवा ये शब्दों व्यवहार किया जा सकता है। भक्तों वो भगवान सेवा करते करते एक प्राण हो जाता है। भगवान को कभी
कर्मवत्सल, ज्ञानी वत्सल ऐसा नहीं बोला। किसी जगह में ऐसा लिखा नहीं है कि भगवान को कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल ऐसा बोला। भगवान को भक्त वत्सल यही बात बोला गया। भक्त भक्ति भगवान का कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी चाहिए, समझना है। भक्तों का विचार करते करते आगे चलकर राग भक्ति से फिल्टर होकर रूपानुगो, जिसको काम है, काम रूपा भक्ति इत्यादि, ये सब विचार आता है। रागवत्म चंद्रिका में बहुत सारे फॉर्मूला दिखाया गया, बहुत सारे बातें हैं, ये भी डायरेक्टली हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा हम लोग का प्रयास है, ये क्या है पहले समझिए, क्या है वस्तु, क्या है, उसका बाद उसको प्राप्ति करने का क्या उपाय है, कहाँ करे, ये सारे विचार पहले धीरे धीरे बताया जा रहा है। हम लोग विश्वास रखते हैं ये पंगुंग लंघयते शैलम गिरिम मूकम, हम लोग करते हैं ना, मूकं करोति वाचालम पंगुंग लंघयते गिरिम जत्किपा तमाम बंदे परमानंद माधव। तो विश्वास है इसीलिए बोलते हैं ना, विश्वास तो है इसीलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पंगुंग लंघयते गिरिम, एक पंगु व्यक्ति पहाड़ को लंघन करके चला जाता है, पंगुंग लंघयते गिरिम। मूकं करोति वाचालम, मुख मतलब जो गुंगा है, बातें नहीं कर सके। मूकं करोति वाचालम, वाचा अलम, बहुत सारे बातें करते थे। मूकम बोले एक जबान रहित, मतलब जिसको बातें बोलने का हिम्मत नहीं, मूकं, ये वाचाल हो जाता है, मतलब बहुत सारे शब्द बोलते। इसका बाद बोला गया परमानंद माधवम, तो जिस माधव का कृपा से पंगुंग लंघयते गिरिम है और मूकं करोति वाचालम पंगुंग लंघयते गिरिम जत कृपा तमहं बंदे परमानंद माधव। पंगुंग लंघयते शैलम मूकम अवर्तयेत श्रुतिम जत कृपा तमहं बंदे कृष्ण चैतन्यम ईश्वरम। भक्तों का जो भक्ति है, भक्तों का जो भक्ति है, ये भक्ति कहाँ रहती है? बोले भक्तों का हृदय में। कैसे समझा जाए? उसका ईच एंड एवरी एक्शन कैन गिव इंडिकेशन दैट भक्ति ऑलरेडी देयर। भक्तों को देखा नहीं जाए, भक्ति का उपस्थिति जिनके अंदर में होगी, इनके क्रियाक्रम के द्वारा समझा जाए कि ये भक्ति है, नहीं तो समझा नहीं। अभी ये बात है, भक्ति और भक्ति जो आधार में, अर्थात भक्तों का अंदर में रहता है, भक्ति और भक्तों का आधार, भक्तों का प्रारंभिक अवस्था, पहले शुरुआत से लेकर ग्रेजुअली उत्कर्षों का अवस्था, परावस्था प्राप्त। एक ही दिन में आज हरिनाम दीक्षा हुई और ओवरनाइट, रातों रातों में हम रागानुगा भक्त बन गया, ऐसा होता नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है, भक्ति शास्त्रों में लिखा हुआ है, भक्ति और भक्ति का आधार। एक उदाहरण देने से अच्छा लगेगा, क्यों भगवान भक्तों का साथ खेला करने में इतना व्यस्त होते।
क्या काम है भगवान का? भगवान भी भक्तो भक्तिमान, काल भी बताया था अंग्रेजी कथा में। भगवान ऑल्सो डिवोटी है, भगवान ऑल्सो निष्किंचन है, भगवान ऑल्सो भक्त है। भगवान कैसे भक्त है? भगवान भक्तो भक्तिमान, भगवान का हृदय में भक्तों का लिए भक्ति है। भक्ति मतलब एक्शन, भगवान कुछ करना चाहता है, इसीलिए भगवान भी भक्तो भक्तिमान। ऐसा नहीं कि भगवान का अंदर भक्ति नहीं है, हम लोगों का भक्ति भगवान के लिए, अब भगवान का भक्ति भक्तों लोगों के लिए। भगवान निष्किंचन क्यों है? भगवान तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, भगवान तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। हाँ, भगवान अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन भगवान कहते हैं हम निष्किंचन हैं, क्योंकि मेरा सपोर्ट और कुछ नहीं, एकमात्र तो श्रीमती राधा रानी का चरण, इसी के सहारे मैं जीता हूं। तो भगवान निष्किंचन ने खुद बताया, तो सही है। भगवान निष्किंचन, निष्किंचन शब्द का अर्थ क्या है? निष्किंचन शब्दों का अर्थ क्या है? कैसे हमने बता दिया? निष्किंचन, निष्किंचन उसी को बताया जाए जिसका सपोर्ट कुछ नहीं है, एकमात्र तो भगवान का चरण। जिनके जिंदगी में एकमात्र भगवान का चरण ही सहारा है, वही निष्किंचन है। बैंक में अमानती पदा करोड़ों करोड़ रुपया और निष्किंचन भक्त हो, यह कदापि संभव नहीं। भगवान का अंदर में भी भगवान का अंदर में अंतरंग शक्ति है, तो फिर भगवान क्यों ये अंतरंग शक्ति लादिनी को दूसरे का अंदर में देकर, अर्थात किसी भक्तों का अंदर में दे दे, और भक्तों का जो आचरण, भक्तों का जो भक्ति ये आस्वादन करते, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड तो कुछ नहीं है भगवान छोड़कर। एक किस लिए? सभी तो भगवान का ही है। क्यों भगवान ये अंतरंग शक्ति को प्रेरित करके किसी का अंदर में घुसा दे, और वो जो एक्शन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वहां भगवान का आनंद होता है। क्यों? क्यों होता है? इसके कारण है भगवान आनंद लेना चाहता है। बच्चा लोग एक साथ खेलता है, कोई अगर बोले आपका मकसद क्या है, क्यों खेल रहे हो? बच्चा लोग खेलते रहते हैं। खेलने का पीछे मकसद क्या है? खेलना आनंद है, इसीलिए भगवान का भी आनंद होता है। मद भक्त्यानम विनोदार्थम करोमि विविधालि। हमारा भक्तोगणों का हृदय में आनंद देना, और मैं भी आस्वादन करता हूं, इसीलिए मैं भक्तोगणों के साथ रहना पसंद करता हूं। आनंद लगता है, भक्तोगण मेरे को प्यार करते हैं, हर वक्त रहता हूं। अभी किसी मैया का कोख में एक बच्चा है, कोख में अभी आविर्भाव होने का टाइम नहीं हुई, अभी टाइम लगेगी, लेकिन मैया का अंदर में एफेक्शन रहेगी कि नहीं? स्नेह रहेगा कि नहीं? जरूर रहेगा। क्यों? कोख में है, फिर भी एक एफेक्शन है, मेरा बच्चा कैसा होगी। बाद में जब बच्चा का आविर्भाव होता है, तब मैया का आनंद है। और बच्चा आविर्भाव होने का पहले गर्भ माने अंदर में मैया का कोख में रहते समय वो भी आनंद है। ये दोनों आनंद में फर्क है कि नहीं? दोनों आनंद में फर्क नहीं है। मैया का कोख में बच्चा है, आनंद स्नेह है, लेकिन बच्चा जब पैदा हुई, ये इसका समय में जो आनंद है
इसका साथ पहले का आनंद का तुलना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भगवान का अंदर में अंतरंग शक्ति है। इस शक्ति को प्रेरित करके किसी का अंदर में घुस जाए शक्ति, भक्त रूप धारण करके भक्ति और तत् एक्शन भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। भगवान इसका मजा लेता है, आनंद होता है। क्यों, किस लिए, क्या कारण है, इसका कोई जुक्ति नहीं। बच्चा लोग क्यों खेलते हैं? हमको अच्छा लगता है इसीलिए खेलता हूं। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कोई अकाउंट है नहीं। इसीलिए भगवान का साथ भक्तों का जो लीला है, चाहे वो विधि मार्ग का ही होना क्यों और राग मार्ग का है, आगे चलकर अंदर में रागानुगा भक्ति, रूपानुगा भक्ति जो भी है, रागात्मिका भक्ति, सब में भगवान आनंद लेने का एक बहाना बनाता है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद लेने के लिए भगवान करते हैं। भगवान का अंदर में आनंद कम है क्या? कम नहीं है। भगवान ही तो अनंत आनंद का उत्सव, फिर भी ना जाने क्यों इसका अंदर में इच्छा है। एक खेला, जीवों के साथ एक खेले। एक उदाहरण है, जैसे वायु हर चीजों में है, पंचभौतिक, यहां तक कि लोहे का एक टुकड़ा, इसका अंदर में स्पेस है पंचभूत का, दिखाई नहीं पड़ता। इंटरमोलिकुलर स्पेस लोहे का अंदर में इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है। जो भी है, अभी बात ये होता है कि वायु, बातास हर जगह है, हर वक्त। लेकिन ये वायु जब किसी वंशी बदन करने वाले व्यक्तियों का मुखारविंद से इसी वायु को एक एक छिद्र से, एक एक होल, एक एक छिद्र से वो व्यक्ति अगर धीरे धीरे पास कराए तो एक मधुर वंशित ध्वनि उदित होता है। एक मधुर वंशित ध्वनि का उद्भवन होता है, आनंद में विगलित हो जाता है। कहने का मतलब है वायु तो हर जगह है ही है, इसमें क्या है, क्या विशेष है? वायु का कोई विशेष है नहीं, लेकिन वायु इस्तेमाल करने का भी एक विशेष होता है। वायु को इस्तेमाल करने का भी तो एक विशेष होता है। हमको किसी ने फ्रांस का, ये भक्तों फ्रांस का है, मेरे को बहुत प्यार करते थे, आजकल दिखता नहीं, पूरी 20 साल से। इसका नाम है विमल कृष्ण, परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज का आश्रित है, पत्नी है। दोनों मेरे को बहुत प्यार करते थे, कीर्तन का किताब खरीद के देते थे, गुरुजी का पास आते थे दोनों ही। गुरुजी अंतोध्यान करने के बाद मैं बेलव्यू नर्सिंग होम से निकल के आया। रास्ते में इसका साथ कुछ चर्चा हुआ। हम बोला आजकल अब क्या रहते हो, आते नहीं? बोले महाराज हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च? अरे इसी उम्र में? बोला रिसर्च हमारा उधर होता है। किसका ऊपर? साउंड का ऊपर। साउंड का ऊपर? बड़ा आश्चर्य है। ये सच्चा बात है, ये पक्का बात है। साउंड का क्या इफेक्ट है, साउंड का क्या इफेक्ट है, इन्होंने रिसर्च किया। बोला एक साउंड ऐसा है, मतलब वायु का संचालन का एक विशेष पद्धति है, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा उसको संचालित करे, उसको बजाए ऐसा कि एक परीक्षा होता है। एक सिंपांजी, ओरंग ओटंग, वो पागल हो जाता है। भले इसको रख के हम म्यूजिक चला, वो पागल हो जाता है, सहन नहीं होता। फिर चेंज करें
ऐसा करे उसको नींद आ जाता है। हम बोला अच्छा, हमको थोड़ा बहुत आइडिया था, ऐसा नहीं। बाद में बोला अच्छा बात। तो वायु का भी इस्तेमाल का भी तरीका होता है, वायु का भी इस्तेमाल का एक तरीका होता है। तो ये वंशित ध्वनि का जो विशेष है, यही तो एक ही तो भाई, ये तो एक ही वायु है ना, उसमें क्या विशेष है? विशेष ये है कैसे उसका अंदर से वायु को संचालित करे, दैट इज द टेक्निक, यही टेक्निक है। टेक्निक ये है। उसमें क्या होता है, जब वंशित ध्वनि होते रहता है वायु संचालन के द्वारा, तब जितना इतना आनंद होता है सुनने में, ये मत पूछो, ऐसा ही है। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांडों का मालिक भगवान ही है। अनंत ब्रह्मांडों का मालिक तो है भगवान ही है, और कोई तो है नहीं। अनंत ब्रह्मांड में जहां जैसा शक्ति है, एनर्जी है, ऑल कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स भगवान, शक्ति भगवान का है। चाहे प्राकृत जगत का शक्ति, चाहे अपराकृत जगत का, कोई भी हो, सब तो भगवान का ही। लेकिन वही शक्ति जब बाहर निकल के आए, भक्तों का अंदर में घुसे और एक्शन भक्ति का रूप में निकाले, तो भगवान का आनंद होता है। भगवान का आनंद, जैसे बच्चा कोख में है और बच्चा का साथ मैया आविर्भाव होने का साथ मजा कर रही है, उस समय जो मजा है तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, जरूर अंतर है। ये सोचने वाला बात है, ऐसा ही है। तो राग भक्ति का रहस्य क्या है? ये राग भक्ति का रागवत्म चंद्रिका अर्थात विश्वनाथ चकोतिपाद मार्ग दिखा रहा है। उसमें विशेष विशेष विचार करके दिखाया, अनुकूल प्रतिकूल और निरपेक्ष विचार बहुत सारे दिखाया है। जरूर हम लोग ये कार्तिक महीने का अंदर ही करेंगे, फिर थोड़ा बैकग्राउंड इसका जरूरी है। तो हमने देखा भक्ति, भक्तों और भगवान, लेकिन भक्ति का ग्रेडेशन, भक्ति का ग्रेडेशन का अनुसार, भक्ति का ग्रेडेशन का अनुसार भक्तों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे हमने बताया था, अर्चायामेव हरे, जो पूजाम सद्या यहते स्वभक्तो प्रकृत से था, ईश्वरे तदोदिनेषु बलिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री किपोपेक्षा करती जो स मध्यमा सर्वभूतेषु जो पश्येत भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवदोत्तम। ताले ग्रेडेशन है, जिसका अंदर में जैसा भक्ति है उसी का मुताबिक उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जिसका अंदर में जितना भक्ति है, जिसका अंदर में जितना भक्ति है, जिस प्रकार का भक्ति है, इसका मुताबिक उसका ग्रेडेशन विभाजन किया है, अर्थात कैटेगोरिकली बोला जा सकता। अनंत ब्रह्मांड में भगवान का अनंत भक्त है। सब कोई का भक्ति का जो मूड है, जो प्रकाश है, जो भाव है, एक नहीं, सब कोई का अलग अलग होता है। इसीलिए भक्तों का सत्संग लब्धो श्री कृष्ण विषया
श्रवण कीर्तन आदि रूपा साधन भक्ति, ग्रेजुअली ये साधन भक्ति आदो श्रद्धा ततो साधुसंगो अथो भजन क्रिया अथो अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा रुचिस तथा अथा शक्ति तत्व इत्यादि सब जो सत्संग के द्वारा से कृष्ण विषया, कृष्ण ओरिएंटेड जो श्रवण कीर्तन आदि रूपा साधन भक्ति करते करते श्रद्धा ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते रोती व भाव उदय का बाद ये साध्य भक्ति प्रेम भक्ति में बदल जाता है, अर्थात इस प्रेम भक्ति का आविर्भाव करा देता है। भक्ति और भक्तों का उत्कर्ष, कौन भक्तों कौन स्टेज में है ये नहीं समझने से ये रागवत्म चंदिका चर्चा बेकार। भक्ति और भक्तों का उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब भक्तों का एक एक भक्तों एक एक भाव लेके भगवान को प्यार करे। इसमें भी इससे भी ये अच्छा है, इससे भी ये अच्छा, अर्थात भगवान को अच्छा लगे, इससे अच्छा लगे। ऐसा भक्तों का भक्ति का क्वालिटी भाव मतलब कैसे प्यार किया, कितना भाव भक्ति कितना है, कैसा है, ये विचार करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि प्रेम उत्कर्ष हो, प्रेम कहां तक जा सकता है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहां है। हमने तो सुना है चैतन्य चरितामृत में जे राधा रानी का प्रेम का कोई एंडलेस, गोपियों का प्रेम एंडलेस, इसका कोई सीमित नहीं है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है ये लोगों का जो प्रेम है, जो भाव है बढ़ते रहता है। अच्छा बढ़ते बढ़ते कहां जाए, एक तो जगह होगी ना, कहां तक बढ़े, बोले कोई जगह नहीं, बाड़ीते जाएगा नहीं तो वो बाड़े खोने खोने, ऐसा लिखा है। बारने का प्रेम बारने का जगह ही नहीं है, फिर भी बार रहा। क्यों? ये विभु वस्तु है। हमारा जो जड़ जगत का जो कंसेप्शन है ये रॉन्ग है, ये गलत है। बारने का कोई जगह नहीं है, फिर भी बाढ़ रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है गोपियों का और कृष्ण का अंदर में आपस में जो प्रेम है, इसका बारे में लिखा गया चैतन्य चरितामृत में, जे बाड़ीते जाएगा नहीं तो अब बाड़े खोने खोने, इसको बढ़ाने का कोई जगह ही नहीं है, फिर भी वो बढ़ते रहते हैं। ये विचार बताया। इसका अंदर में किसी को अगर विश्वास नहीं हो पाता, इसको अपराकृत जगत का बारे में जानकारी है नहीं, इसीलिए क्योंकि उपनिषद में कहा गया पूर्णात पूर्ण महादायो पूर्णमेव अवशिष्ट। अपराकृत जगत का पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन ये है, अपराकृत जगत का पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन ये है कि पूर्ण वस्तु से पूर्ण अगर निकाला जाए तो पूर्ण अवशेष रहता है। इसीलिए राधिका रानी का जो प्रेम है गोपियों का, दो इट इज एंडलेस बट स्टिल एंडलेस है, बाढ़ते जाएगा नहीं तो वो बढ़ेगा। ये सिद्धांत विचार। ये प्रेम जो है, ये प्रेम एक एक समय एक एक रूप धारण करके भगवान को आनंद दान करता है। प्रेम एक जनरल टर्म, प्रेम को एक जनरल टर्म मान के चलो। माने ये प्रेम किस स्टेज में है, किस अवस्था में है, इसी का मुताबिक ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है, स्नेहो मान राग अनुराग भाव महाभाव, यही प्रेम। जनरल टर्म इज प्रेम,
लेकिन इसका ग्रेडेशन है। प्रेम बढ़ते बढ़ते कहां तक जाता है? बोले महाराज प्रेम बढ़ते बढ़ते स्नेहो, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव यहां तक पहुंचता है। अर्थात प्रेमोत्कर्ष का अवधि, एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन ये अपराकिक जगत में हो सकता है, लेकिन हमारा इस जगत में, इसी जगत में अगर कोई रागानुगा भक्ति है, प्रेम इतना प्रबल है, फिर भी इस जगत में साधक शरीर लेकर भजन करते करते प्रेम तक जा सकता है, ये शरीर लेकर। जब शरीर छूटने का बाद तो दूसरा बात है। यथावस्थित तो साधक इस देहो शरीर लेकर प्रेम तक साधों का सीमा है, इसका पार नहीं। एक चैतन्य महाप्रभु है, ये साक्षात भगवान है, ये स्वयं भगवान है। भगवान सिर्फ नहीं है, राधा गोविंद का मिलित तनु है, राधा गोविंद जी का मिलित तनु है। जो श्रीमती राधा रानी का जो विकार है, श्रीमती राधा रानी का जो विकार है, ये जो विकार है ये इनकॉन्सिवाइबल, मादनाक्षोभा, मदन मादन, एकमात्र तो श्रीमती राधा रानी छोड़ के दूसरा जगह ये संभव है नहीं, एकमात्र राधा रानी। लेकिन हमारा चैतन्य चरितामृत में आश्चर्य लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में आश्चर्य लिखा हुआ है। वो जब गौरांग महाप्रभु का जो प्रेम का विकार है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का जो विकार है, न भूतम न भविष्यति, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये लोके नहीं देखी ओइछे शास्त्र नहीं सुनी। इसका माने क्या है? ये नीलोक में 14 भुवन में ये प्रेम किसी जगह देखा ही नहीं किसी ने, और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा नहीं कि राधा रानी का भी जो है शास्त्रों में है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। आश्चर्य हुआ, क्योंकि राधा गोविंद जुगल है ना, यहाँ राधा रानी से बढ़कर हो ही नहीं सकता। लेकिन राधा रानी जब गौरंग महाप्रभु का अंदर में इस समय प्रिया प्रीतम का जो अनन्य जो एकता, जिसको उस दिन हमने चर्चा किया, मारकारी, जानते हो मारकारी, पारा, ये पारा का साथ अगर गंधक मिश्रण करने का कोशिश करो, पेस्ट, ये होगा ही नहीं, होता नहीं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग। लेकिन दीर्घ दिन से इसको पेस्टिंग करते चलो, अंतिम में एक पेस्टिंग बन जाएगा। ये पेस्टिंग को रसायन का साथ संयोग, किसी दूसरा रसायन का साथ संयोग करके मिट्टी का अंदर में 20 साल, 25 साल, 10 साल रखा दिया जाए। उसका बाद सब मार्किंग है, किस दावा को मिट्टी का अंदर में दबाया गया, कब, सब रिटिन डॉक्यूमेंट्स है, आयुर्वेदिक शास्त्रों में है। इसका बाद जब उठाए, उसका नाम हो जाता है मकरोध्वज, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन। आई बात समझ में? ये मारकारी और गंधक, पारा और गंधक, उसका पेस्ट। लेकिन अलग रूप से मारकारी अगर हमारा शरीर में जाए तुरंत तो मर जाए, लेकिन जब औषधि बन के आ गया है, ऑलरेडी अंडरगॉन
already undergone some procedure and reaction. After that, now it is converted into a pure life-saving medicine. राधा गोविंदो लगता है कि पेस्टिंग हो गया, ओके, यूनिफिकेशन, एकात्मता। राधा कृष्ण विकृति, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनो ओपी देहोभेदम गतौतो। चैतन्याख्यम, चैतन्य महाप्रभु का आख्या लेकर यह आविर्भाव हो गया। पर आश्चर्य का बात है, चैतन्य चैतन्य में बताया गया ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं, शास्त्रों में भी किसी जगह लिखा नहीं, शास्त्रों में भी किसी जगह लिखा ही नहीं कि ऐसा प्रेम हो सकता है, ऐसा विकार ऐसा हो सकता है, ये कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। विद इन दिस क्रिएशन, ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन और देवलोक का क्रिएशन में, गंधर्व लोक का, कहां भी जाओ किसी जगह ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट है नहीं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति विकृति लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मनो उपी भुवि पुरा देहोवेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव दूति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। क्या बताया? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनो उपी भुवि पुरा देहोवेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा बापो दूति सुबलुतम नौमी कृष्ण स्वरूपम। मतलब क्या है? राधा कृष्ण का प्रणय विकृति परिणति आनंदमयी शक्ति, और जो भी अलग है तो भी लगता है कि सब एकाकार हो गया, इतना जबरदस्त एकाकार हो गया कि एक को दूसरे से अलग करके आइडेंटिफाई करना असंभव है। और बताया गया चैतन्य चैतन्य एकात्मनो उपी देवबलम गतुतो, एक आत्मा जो कृष्ण है वही राधा है, फिर भी दो शरीर पकड़कर आया है रास आस्वादन करने के लिए। और अधुना वर्तमान समय में यही चैतन्याख्यम प्रकट, यही महाप्रभु राधा गोविंद मिलकर तद्वयम चैक्यमात्म, दोनों एकता प्राप्त होकर प्रकट हुआ। राधा का भाव और अंग कांति लेकर साक्षात नंदनंदन कृष्ण ही आविर्भाव हुआ है। राधारो महिमा प्रेमो रस सीमा जगते जाना तो के, कौन है? राधारो महिमा प्रेमो रस सीमा जगते जाना तो, যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম दी। तो देखो विचार, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे गंभीर विचार में। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति अस्माद एकात्मनो ओपी भुवि पुरा देहोभेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भावो दूति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। यहां तक आज चर्चा का विश्राम रखे। काल हम विचार करेंगे जे ये मनुष्य लोग में किसी जगह ऐसा है ही, हुआ ही नहीं, न भूतम न भविष्यति। लोके नहीं देखी वैसे शास्त्रे नहीं सुनी, हेनो भाव व्यक्त करे नैसी शिरोमणि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।